हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। टू आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर्स हैव रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दे हैव चार्जेस ऑफ 12 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। ऑल्सो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या कह रहा है जी, हमारे पास कह रहा है कि दो हमारे पास क्या थे, स्पेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर थे। ये हमारे दो स्पेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर हैं। इनकी रेडियस आपको दे रखी थी, इसकी थी कितनी, 5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी थी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें जो डाटा दिया गया है वो दे रखा है कि जो हमारा पहला वाला कंडक्टर है उस पर 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इस पर कितना है, 12 माइक्रोकूलम का चार्ज। और जो हमारा दूसरा कंडक्टर है उस पर कितना है, हमारा -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो अब कह रहा है कि हमने क्या किया कि इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया इन दोनों को। तो इसके बाद क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये कह रहा है कि वो चार्ज कितना होगा। और हमें क्या करना है कि जब हमने जोड़ दिया इनको, उसके बाद जो फाइनल पोटेंशियल होगा जोड़ने के बाद वो कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जब भी मैं आइसोलेटेड कोई भी यहाँ पे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें कुछ चार्ज है, वो इस प्रकार से हमारा रखा हुआ है। सपोज इसमें Q1 चार्ज है जो कि हमारा दे भी रखा है 12 माइक्रोकूलम है। इसमें कितना था, Q2 चार्ज है जो कि हमें दे रखा है इस टाइम -3 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूँगा तो चार्ज का क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसका ये चार्ज है 12 माइक्रोकूलम, उसके कारण इसके पास कोई पोटेंशियल है। ऐसे ही यहाँ पे इसके -3 माइक्रोकूलम के कारण इसके पास भी क्या है, कोई पोटेंशियल है। अगर हम इसे कनेक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। इसका कुछ पोटेंशियल है, इसका कुछ है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस है। हम जब जैसे ही वायर से जोड़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होने की कोशिश करता है। इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, सेम होना चाहता है। तो सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सपोज इसके पास 10 वोल्ट है, इसका जो हमारा पोटेंशियल है, इसका कितना है, 20 वोल्ट है। अगर यहाँ पे इस प्रकार का केस है तो जैसे ही हम वायर से जोड़ते हैं तो क्या करना चाहेगा, ये चाहेगा कि इसका भी सपोज 15 वोल्ट हो जाए, इसका भी क्या हो जाए, 15 वोल्ट हो जाए। तो ये कैसे हो पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब चार्ज क्या हो, इधर से उधर जाए। तो इसीलिए चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो ये चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितना होता है, क्या होता है। तो जब भी हमारा चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कारण हमने कह दिया कि जो हमारा नया चार्ज हो जाएगा, इस पर Q1 डैश बच गया और इस पर कितना बचा, Q2 डैश बचा। तो इनका जो रेशियो होता है वो इनकी कैपेसिटी के रेशियो के बराबर होता है। इसकी कैपेसिटी सपोज C1 है, इसकी कितनी है, C2 है। तो एक तो इनके रेशियो के बराबर होता है। दूसरा, स्पेरिकल के केस में क्या होता है कि ये इनके रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। इनका जो रेशियो होता है, जो नए चार्ज हमारे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, उनका जो रेशियो होगा वो एक तो इनकी कैपेसिटी के बराबर होता है, और अगर हमारे पास स्पेरिकल कंडक्टर है तो वो उनकी रेडियस के रेशियो के बराबर भी होता है। तो अगर ऐसा केस है, यहाँ पे कैपेसिटी तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटी हमें पता नहीं रखा है इसकी, ठीक है, कैपेसिटी पता नहीं है, लेकिन हमें रेडियस पता है इन दोनों के स्पेरिकल कंडक्टर की। तो यहाँ से मैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा उसका रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा, हमारा Q1 डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Q2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1/R2। R1 इसकी रेडियस कितनी है, 5। R2 इसकी रेडियस कितनी है, 10। यानी कि 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होंगे Q1 डैश Q2 डैश, उनका रेशियो आपको पता चल गया, 1:2 है। अब देखो कि मुझे अगर फाइंड करना है Q1 डैश कितना है और हमारा Q2 डैश कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो टोटल इनका चार्ज होता है उसको क्या करना पड़ेगा, इसके जो रेशियो दे रखा है मैं Q1 Q2 का, उस रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, उसने उसको मैंने कैपिटल Q से दिखा दिया। टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज। इसका चार्ज कितना है, 12 माइक्रोकूलम। इसका कितना है, -3 माइक्रोकूलम। तो 12 प्लस माइनस के 3 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा, 12 - 3, ये हो जाएगा आपका 9 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज हमें जो पता चल गया इस सिस्टम का, वो कितना है, 9 माइक्रोकूलम। अब जो ये टोटल चार्ज है इसको डिस्ट्रीब्यूट करो भाई इस रेशियो में। तो Q1 डैश अगर निकालना है मुझे, Q1 डैश वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यही होता है। इनटू क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज जितना है इसी को हमने बांटना है ना इस रेशियो में। तो क्या क्या जो हमारा Q1 डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q1 ओवर क्या कर दिया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये तो आप रेशियो के कॉन्सेप्ट जानते हो। कितना हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे Q1 डैश, यानी कि Q1 कितना है, 1 पार्ट,
ओवर Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3 9 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 क्या हो गया, ये माइक्रोकूलम हो गया। तो Q1 डैश जो हो गया हमारा 3 माइक्रोकूलम हो गया। ऐसे ही आपको Q2 डैश निकालना है तो आप आसानी से कर सकते हो। Q2 डैश के केस में क्या हो जाएगा, Q2 डैश के केस में हो जाएगा आपका Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डैश डैश मार दो, Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q1 डैश प्लस Q2 डैश इंटू क्या हो जाएगा टोटल चार्ज Q। टोटल चार्ज Q कितना आया है 9 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से आपने किया Q2 डैश कितना था जी 2 पार्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 पार्ट, सॉरी 1 प्लस 2 पार्ट इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 9। तो 3 3 जा 9, तो 3 दूने कितना हो गया 6 माइक्रोकूलम। आपने देखा जो हमारा Q1 डैश आया और Q2 डैश आया वो कितना कितना आया 3 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब हमने इनको कनेक्ट किया था उसके बाद इसका आया 3 माइक्रोकूलम, इसका आया हमारा 6 माइक्रोकूलम। अब हमें क्या बोल रखा था, पहले चीज़ तो हमें यही फाइंड करनी थी कि चार्ज कितना होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो तो हमने फाइंड कर दिया। दूसरा पूछ रखा था कि इनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो भी फाइंड करो। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा जी, कॉमन जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे देखो, कॉमन पोटेंशियल सीधे सीधे हमारा हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हमारा होगा जी, कॉमन पोटेंशियल हमारा V हो जाएगा इन दोनों का जो चार्ज था टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई क्या कर दो इनकी टोटल जो हमारा कैपेसिटी थी C1 प्लस C2 कैपेसिटेंस, उससे डिवाइड कर दो इनके टोटल चार्ज को। तो हमारा क्या मिल जाएगा, जो हमारा कॉमन पोटेंशियल होगा वो मिल जाएगा। क्या क्या हमने कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए, जो इनका टोटल चार्ज हो रहा था Q1 प्लस Q2 और जो इनका टोटल कैपेसिटेंस था उसको Q से क्या कर दिया, उनके मतलब जो हमारा टोटल चार्ज है उसको उसके टोटल को कैपेसिटेंस से डिवाइड करोगे तो आपके पास कॉमन जो पोटेंशियल है वो मिल जाएगा Q1 प्लस Q2। अभी हमने देखा था Q1 कितना था इसके पास, तो Q1 प्लस Q2 हमने ये निकाल भी रखा है, कितना आया था ये जोड़ के दोनों का 12 इसमें था -3 इसमें था, तो 9 माइक्रोकूलम आया था। 9 माइक्रोकूलम यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। अपॉन में किया हमने C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 के लिए आप जानते हो कि C क्या होता है कैपेसिटेंस किसी स्पेरिकल कंडक्टर का, वो हो जाता है हमारा 4πε0 इंटू क्या होता है आपका R होता है ना। तो यहाँ पे पहले वाले गोले के लिए देख रहा हूँ तो C1 कितना हो जाएगा 4πε0 इंटू R1 प्लस इधर क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू R2। तो R1 प्लस R2 जो है हमारा 4πε0 दोनों से कॉमन आया, तो ये क्या बचेगा हमारा दोनों का जो कैपेसिटेंस का सम होगा वो हो जाएगा 4πε0 इंटू R1 प्लस R2। इस प्रकार से यहाँ से आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल पुट कर सकते हो। तो वैल्यूज़ पुट कीजिए जी, वैल्यूज पुट करोगे आप तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 9 इंटू 10⁻9 होती है। ओवर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 हमें दे रखी थी जी 5 सेंटीमीटर थी ना, एक की 5 थी और एक की 10 थी, तो ये भी हमें मीटर में चेंज करने पड़ेगी। एक की क्या थी आपकी 5 थी, एक की 10 थी, 5 प्लस 10 और इस सारे को मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, मीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में है ये, तो 10⁻⁻2 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर में आ गया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए भाई, इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 इंटू 10 हो गया 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 और 5 कितना हो गया जी 15 गुणा आ गया क्या हो जाएगा 10⁻2। और यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 3 3 9 3 पंजे 15, और यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 9 3 27 बटे हो जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 पंजे 25 2.5 को 20 इंटू 10 भी क्या कर रहे हो, इसको सीधे सीधे ऐसे कर दो 54 लिख दो ना, तो 54 क्या था ये पोटेंशियल ना, हाँ तो 54 वोल्ट आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो हमारा कितना आया 54 वोल्ट आया, सॉरी 54 वोल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे देखो हमने थोड़ा गलती कर दी है। ये 10⁻⁻2 को जब हम ऊपर ले जा रहे थे तो यहाँ पे इसके साथ कैसे कर दिया 10⁻2 को मल्टीप्लाई, ये सीधे यहाँ ऊपर से ले जाना था ना इसने, या ऊपर नहीं होना था इसने 10⁻2 ऐसे यहाँ से जाएगी ये
तो ये फ्रैक्शन उल्टी होके क्या जो है कि सीधे यहाँ ऊपर के नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होना था, 10⁻² होना था। यहाँ पे देखो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक मत करना आप लोग, आपका किया आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 3 9 3 5 15 हुआ था, फिर क्या हो जाता है यहाँ पे, ये तो ठीक ही जा रहा था। बाकी तो 27/5 गुणा आ गया, कितना हो रहा था ये, 10⁵5। और यहाँ से अगर इसको भाग देते थे आपका कितना हो जाता, 5 5 25, 5 को 20, 5.4 × 10⁻5 वोल्ट, इतना आ रहा था आंसर। तो ये इस प्रकार से देखा हमने कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल बेसिकली हमने किया क्या, हम जानते हैं कि पोटेंशियल जब हमारे पास कोई भी स्पेरिकल कंडक्टर होता है, उसका जो पोटेंशियल निकालना है वो क्या हो जाता है, Q/C होता है। कि उसका चार्ज को उसका चार्ज और उसका जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है वो आप क्या देता है, उसका पोटेंशियल देता है। तो यहाँ पे अगर मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो दो हमारे पास क्या है, स्पेरिकल कंडक्टर है, तो पहले तो दोनों का चार्ज कितना हो रहा है, Q1 + Q2, उसको सम कर दो, और दोनों के कैपेसिटेंस का क्या कर दो, सम कर दो, उसका क्या कर दो, रेशियो निकाल दो। वही चीज़ हमने की, तो हमारे पास कॉमन जो पोटेंशियल है वो हमें मिल गया है। बाकी जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद देखा था कि कितना कितना चार्ज था, वो आपने देखा था कि कैसे होता है कि जो उनका रेशियो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का, वो क्या होता है उनके कैपेसिटेंस के रेशियो, और अगर स्पेरिकल कंडक्टर है तो क्या होगा, उनके रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। तो वहाँ से हमने जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था वो भी हमें मिल गया था। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट होगा कि समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात हो किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।